एक पुरानी मिलिट्री कहावत है, नो बैटल प्लान सर्वाइव्स द फर्स्ट बुलेट फायर्ड इन अ वॉर, जिसका सीधा मतलब है कि युद्ध के लिए कोई भी प्लान पूरी तरह सही साबित नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध में कई अनिश्चितताएं हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब 10 मई को भारत पाक के बीच अचानक सीजफायर हो गया तो ये कहावत कुछ सही साबित हुई, क्योंकि आशंका तो दोनों देशों के बीच एक भयानक युद्ध की बन रही थी। भारत ने दावा किया कि उसने अपनी बेहतर मारक क्षमता की बदौलत हमलों में बढ़त हासिल की। यही वजह रही कि पाकिस्तान सीजफायर के लिए मजबूर हो गया। भारत को अलबत्ता ये अंदाजा नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर के लिए क्रेडिट हासिल करने का ये मौका हथिया लेंगे। भारत और शर्मसार तो तब हुआ जब व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो युद्ध ना रोकते तो ये बदतर एटमी वॉर हो सकता था। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. हालांकि भारत ने एटमी वॉर हो सकने के दावों से इनकार किया, मगर क्या सचमुच भारत पाक एक एटमी वॉर की तरफ बढ़ रहे थे? अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर पावर में दोनों देश कितने शक्तिशाली हैं और इसके बाद भारत पर क्या असर पड़ता है, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जब इसमें शामिल तीनों देश भारत, पाक और अमेरिका अलग अलग बातें बता रहे हों कि युद्ध के अंतिम घंटों में क्या हुआ, तो एक सवाल जो अब भी हवा में लटका है, जिसका कोई जवाब नहीं, वो ये कि अगर एटमी युद्ध होता तो उसका खतरा कितना असली था। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने इस उपमहाद्वीप को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह यूं ही नहीं कहा था। भारत पाकिस्तान दोनों ने 1998 की गर्मियों में एटमी परीक्षण करके जब अपने नए हासिल शौर्य का बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन किया, तब क्लिंटन पद पर थे। तब तक उनमें से हर एक के पास पहले से ही 50 से ज्यादा एटमी हथियार थे। अब ये संख्या तिगुनी हो चुकी है। दोनों के पास अपने एटमी हथियारों को लॉन्च करने के लिए सटीक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। भारत को अपनी अग्नि सीरीज की मिसाइलों पर नाज है तो पाकिस्तान को गोरी और उसी टाइप की दूसरी मिसाइलों पर फख्र है। भारत ने वायुसेना के विमानों के अलावा 2 एटमी सबमरीन्स को भी अपने जखीरे में शामिल किया है। जहां तक सिद्धांत की बात है, भारत अपने एटमी हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने की नीति में भरोसा करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी भौगोलिक अखंडता और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा होने पर पहले एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने में यकीन करता है। अगर कोई भी देश हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए 15 किलोटन सरीखा एटमी हथियार मुंबई या कराची पर दागता है तो विशेषज्ञों का कहना है कि मरने वालों की तादाद 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। रेडिएशन के खतरे की वजह से इन शहरों के बड़े हिस्से इंसानों के रहने लायक नहीं बचेंगे। दक्षिण एशिया की एटमी पहेली पर कई मौलिक किताबों के लेखक एशले टेलिस का मानना है कि पाकिस्तान ने इस मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है और उसके पास इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण एटमी असलहा भंडार मौजूद है। पाकिस्तान को लगातार इस बात का ख्याल कम है कि भारत हकीकत में क्या कर रहा है, बल्कि वह भारत की क्षमताओं के बारे में अपनी प्रचंड कल्पनाओं के साथ साथ अपनी एटमी ज़रूरतों के बारे में अपनी ही व्यापक और लगातार बढ़ती धारणा से ज़्यादा प्रेरित है। उम्मीद तो ये थी कि ऐसे खतरनाक हथियारों के मौजूद होने पर दोनों तरफ भारी तबाही के डर से टकराव का खतरा कम हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत दोनों देश 3 बड़े मौकों पर एटमी विध्वंस के कगार पर आ गए। ऐसा पहला मौका उनके एटमी परीक्षणों के साल भर बाद 1999 में आया, जब दोनों देशों ने करगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर एटमी छत्र की छाया तले भीषण सरहदी जंग लड़ी। 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच पुरजोर युद्ध रोकने के लिए अमेरिका को दोबारा दखल देना पड़ा। एटमी टकराव का तीसरा मौका फरवरी 2019 में भी आया, जब पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने 40 अर्धसैनिक बल के जवानों की जान ले ली और भारत ने उसका जवाब पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंप्स पर हमला करके दिया। हालांकि पीओके में जब एक भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया गया और उसके बच निकले पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया गया, तो उस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक यह संकट एटमी टकराव में तब्दील होने के करीब पहुंच चुका था। पाकिस्तान ने भारत पर एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बियां अपने तटों के करीब लगा देने का आरोप लगाया और अपने एटमी हथियारों को तैयार रखने का आदेश दे दिया। तब स्थिति को शांत करने के लिए पोम्पियो और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को दोनों पक्षों के साथ लंबी लंबी वार्ताएं करनी पड़ी, जिसके बाद पायलट को रिहा कर दिया गया और भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत के दावे बढ़ चढ़ कर किए।
भारत पाक के बीच छठी भिड़ंत महज 4 दिन की थी। इसके बावजूद वॉशिंगटन डीसी में सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में हिंद प्रशांत सुरक्षा प्रोग्राम की निदेशक लीसा कर्टिस का मानना है कि ये 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सबसे संगीन टकराव था। 1999 में करगिल की सीमा पर सीमित लड़ाई के मुकाबले इस बार के टकराव की लंबाई, चौड़ाई और दायरा काफी बड़ा था। 4 दिन में 2 एटमी असलहे वाले देशों को एक दूसरे के काफी भीतरी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले, एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हैरानी भरा और चिंताजनक था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने 8 मई को फॉक्स न्यूज से कहा कि इस टकराव से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, लेकिन 12 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके कदम पीछे खींचने को कहा। यही बताता है कि हालात कितनी तेजी से संगीन होते जा रहे थे। उस रात पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। भारतीय हवाई ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों समेत 26 संवेदनशील जगहों पर ड्रोन, तोपखाने और मिसाइल से हमले किए। भारत की तरफ से भी जोरदार जवाबी कार्रवाई हुई। घटनाक्रम के जानकारों का कहना है कि 9 से 10 मई की दरमियानी रात 2:30 बजे से सुबह 10:30 बजे के बीच यानी 8 घंटों तक उपमहाद्वीप का नसीब अधर में लटका हुआ था। अगर भारत गलती से भी एटमी भंडार के ठिकानों पर हमला कर देता तो पाकिस्तान इसे पहला हमला मानता और पलटकर एटमी हथियारों से हमला करता। अगर 10 मई को संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो अगली रात बहुत भयानक होती। हालांकि टेलिस और अन्य नहीं मानते कि संकट एटमी उबाल बिंदु के करीब था। उनका मानना है कि 10 मई को भारतीय हवाई हमले बहुत मामूली थे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का भी यही कहना है कि इस टकराव ने एटमी आयाम कभी अख्तियार नहीं किए। दक्षिण एशियाई एटमी मुद्दों पर विशेषज्ञ क्रिस्टोफर क्लेरी मानते हैं कि संघर्ष विराम कई वजहों से हुआ, जिनमें यह भी शामिल है कि अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की एटमी असलहों की तैयारी के दर्जे में बदलाव देखा हो। मेरा अनुमान है कि भारतीय सैन्य दबाव के साथ अमेरिकी प्रलोभनों के जोड़ ने इनाम और सजा का ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसके चलते पाकिस्तान ने यह संकेत दिया कि वो लड़ाई खत्म कर सकता है। कर्टिस भी मानती हैं कि भारत और पाकिस्तान खुद ब खुद संघर्ष विराम को राजी नहीं होते और एटमी कगार से पीछे हटने के लिए उन्हें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत थी। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि संघर्ष विराम कमजोर है, एक और आतंकी हमले से फिर लड़ाई छिड़ सकती है। हो सकता है जिहादी शांति भंग करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब उन पर लगाम कसेगा क्योंकि वे इस राह पर दोबारा जाना नहीं चाहते। हक्कानी को डर है कि दोनों देश के लोगों में अंध राष्ट्रवाद चरम पर है और उन्हें अंदाजा नहीं कि एटमी हमले का खतरा क्या होता है। टेलिस को लगता है कि लंबे वक्त की चुनौती अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों के भविष्य से बंधी है और इसे दोनों देशों के बीच असल बातचीत के बिना नहीं सुलझाया जा सकता। उनकी राय में सवाल ये है कि आप अपने लिए जोखिम को कम करके दुश्मन को सजा कैसे दे सकते हैं। कोल्ड वॉर के ज़माने की साइंस फिक्शन फिल्म में एटमी जंग के बारे में ये बात कही गई थी कि ये अजीबोगरीब खेल है, इसमें जीत की अकेली चाल वो है जो चलना नहीं है। फिलहाल यही भारत पाक के लिए साधने योग्य रणनीति हो सकती है। ऐसी ही और डिटेल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो पर एटमी युद्ध पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।